हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को जो है प्रेस करके नोटिफिकेशन जो आएगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय है जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे आप सभी को देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसी दो टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक। बाकी 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं आई उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत जो है हमारी खराब हो गई थी। ठीक है। बाकी अभी कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्लासेस है डेली बेसिस पे आएंगी। ठीक है। तो इसी दो टाइम पे अभी फिलहाल के लिए आपको इसी दो टाइम पे क्लासेस चुनना है और आपकी जो क्लासेस बढ़ेंगी उसका भी टाइम आपको बता दिया। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन आपसे कुछ चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर देखिए जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको यहीं पे बता दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ध्यान से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का जो है वर्चस्व होता है। मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वाली क्लास में, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का जो है वर्चस्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ई का अधिकार बाजार में जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था या किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को जो है एकाधिकार करते हैं। ठीक है। एक अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार का मुख्य विशेषता होता है। ठीक है। क्लियर सभी को। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है एक ही विक्रेता का जो है वर्चस्व होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या दिया गया आपका। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, को और किस नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही तो साथियों अल्प रोजगार से जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार से। ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका तीसरे नंबर पर दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संगठक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय संगठन के भारतीय संसद के संगठक हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय संसद के संगठक कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। इन तीनों से मिलकर जो है भारत की संसद का निर्माण होता है। ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो सकता है। पूछा गया आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। बताइए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों किसने बनवाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो निर्माण है साथियों नरसिंह देव प्रथम। ठीक है। नरसिंह देव होता है, दिया गया है नरसिंह देव। ठीक है। इनका कभी ऐसा दिया जाता है। ठीक है। नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है, इतना याद रखिएगा, इन्होंने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर सभी को यहाँ तक। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में जो प्रतिष्ठित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवें नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस नदी में से जो है अमेजोन नदी बहती है। बताइए निम्नलिखित में से किस नदी में से जो आपकी अमेजोन नदी बहती है। इसका राइट आंसर क्या होता है। अमेजोन नदी जो आपकी बहती है साथियों ब्राजील, अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश में जो है आपकी अमेजोन नदी बहती है। तो आपका राइट आंसर ब्राजील देश में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठा नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। दिया गया आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। बताइए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम हमसे पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट।
तो देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम आपका हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री पर्वत का अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को जो है पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया जाएगा उसका उत्तर देंगे। ठीक है, 7वां नंबर आपका दिया गया है, जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए, जीवाणु की जो खोज यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी खोज किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जीवाणु की जो खोज है एंटोनी ऑन ल्यून हॉक ने की थी, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, जीवाणु की जो खोज है एंटोनी ऑन ल्यून ल्यू वेन हॉक ने। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 8वां नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया? एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। इन्हें जो है ऊतक कहा जाता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट। ठीक है, ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को जो है ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 9वां नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए, भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय वानिकी संस्थान जो आपका देहरादून में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका है राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 10वें नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? क्या देगा? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार? बताइए, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर साथियों सूक्ष्मदर्शी का, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 10वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है आपका जकारियास जॉनसन ने किया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या होता है? दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन से खेल में जो है गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? बताइए, फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस में। तो कौन से खेल में जो आपका देखिए बॉल का उपयोग नहीं किया? तो आपका राइट आंसर बैडमिंटन में। बैडमिंटन में जो आपकी कॉक होती है यानी कि जो चिड़िया होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, इसमें जो है बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। शटल कॉक इसको कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 पे? नंबर्स नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, नंबर्स डू लाइक नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश चोपड़ा। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। नंबर्स डू लाई के लेखक भारत के पूर्व क्रिकेटर जो आपके आकाश चोपड़ा है। ठीक है, क्लियर इनके बारे में सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर पर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया आपका किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए, किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा को जो है साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर पर उत्तर देंगे, राइट आंसर का दिया गया आपका जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह रिक्त स्थान स्थिति कहलाती है। कैसी स्थिति कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताइए, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका विशेष विक्रेता एकाधिकार कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो जो आपके द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जब किसी वस्तु या जब किसी वस्तु का एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तो इसे जो है द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, किसी वस्तु को एक
मात्र फैक्ट्री यानी कि क्रेता तथा एकमात्र श्रमिक संघ यानी कि विक्रेता के बीच द्विपक्षीय एक अधिकारी ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 15 पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है प्रायोजित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो सकते हो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यहाँ तक सभी को क्लियर है? वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? बताइए, नियंत्रण किसके पास होता है भारतीय सुरक्षा बलों का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर जो है सर्वोच्च कमान होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति के पास, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? बताइए, दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दल बदल जो कानून है आपकी 10वीं अनुसूची में दी गई है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? 24 जनवरी 1985 को जो है 52वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को जो है राज्यसभा में जो है विधेयक पारित। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल बदल अधिनियम अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके जरिए जो है अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में जो है बदलाव किया गया। संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दरअसल 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जो है जाना जाता है। ठीक है, यह संशोधन 1 मार्च 1985 से लागू हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का जवाब दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना साथियों आपकी की थी किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा गया था? बताइए, तराइन का जो युद्ध है किनके बीच में लड़ा गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ कब था? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है? 92 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में जो है राजपूतों की पराजय हुई थी। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर पे बताएंगे राइट आंसर का दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका एल्युमिनियम, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह जो है भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजिक ऊतक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक आपका संयोजी ऊतक नहीं है? इसका राइट आंसर का तो संयोजी ऊतक जो आपका दिया गया है त्वचा नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बाकी रक्त, अस्थि, स्नायु ये सभी आपके संयोजिक ऊतक हो जाएंगे। ठीक, संयोजक ऊतक जो है शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, इनमें जो है कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक जो है चिपकी हुई नहीं होती। ठीक है, बल्कि एक दूसरे से काफी अलग अलग रहती हैं। ठीक है, इनके बीच के स्थान में जो है अंतर कोशीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यह पदार्थ जो है रेशेदार दिखाई देते हैं। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी का इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन से जो है सूक्ष्म जीवी
पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों द्वारा आपकी चेचक और पोलियो जैसी आपकी गंभीर बीमारियां होती हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिए आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर 23 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। दिया गया आपका सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किस में होता है? बताइए सामान्यतः जो है उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षदर्शी दर्पण में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करती है। उत्तल दर्पण का जो है उपयोग घर के दरवाजे में पीछे से आ रहे। ठीक है, एक मिनट, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है घर के दरवाजे में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो सामान्यतः उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है पक्षदर्शी दर्पण में जो है होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या है। अमेजॉन ऑक्सीजन का एक रिक्त स्थान है, क्या बताइए? अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है, क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक आपका अपरूप है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या दिएगा। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताइए द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रस्किन बॉन्ड द्वारा जो आपका दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? बताइए तवांग के पास जो है भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका चीन के साथ है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, तवांग के पास भारत का जो भूमि विवाद है आपका किस देश के साथ? तो चीन देश के साथ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 27 नंबर है। ठीक है, बताइएगा किसने जो है अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया? बताइए किसने जो है अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने जो है अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा जो है की गई थी? बताइए पूर्ण रूप से जो है जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर जीएसटी परिषद के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 29 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंद नीलेकणी, जो आपका दिया गया है यहाँ पे नंदन नीलेकणी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में? अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया? बताइए कब जो है संयुक्त प्रांत का जो है नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950 को, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का जो है नाम बदल कर आपका क्या? तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।